थोड़ा सा। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंगलवार की सुबह ग्लोबल बाजारों से मंगल संकेत। ज्यादातर एशियाई बाजार ऊपर। एसजीएक्स निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। डाउ फ्यूचर्स में भी उछाल। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर बैठक से पहले कल अमेरिकी बाजारों में रही अच्छी रिकवरी। कैन फिन होम्स के एमडी और सीईओ गिरीश कौसजी ने दिया इस्तीफा। निजी कारणों का हवाला देते हुए छोड़ा पद। कल कंपनी के शेयर में रही थी 7% से ज्यादा की गिरावट। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से T20 सीरीज का होगा आगाज। मोहाली में आज खेला जाएगा पहला मैच। चलिए, मंगलवार का दिन और संकेत बढ़िया हो रहे हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पे दिखाइएगा। 125 पॉइंट की मजबूती के साथ 3/4% के उछाल के साथ आज के दिन भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। तो कल की वो लड़खड़ाती शुरुआत, लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी, उसके ऊपर और तेजी आज आपको देखने को मिलेगी। वजह, कल जब हम बंद हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स अच्छे खासे प्रेशर में थे। उस समय तीनों यूएस के फ्यूचर्स 1% का दबाव, और एक्चुअल सेशन में दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए 2/3 से 3/4% का उछाल। उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स और ग्रीन में आपको नजर आएंगे। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। कहां 1% का दबाव डाइजेस्ट किया, कहां ऑलमोस्ट 1% का उसके विपरीत उछाल देखने को मिल गया है। और ये जो तगड़ा डिफरेंशियल बन गया है, वही डाइजेस्ट करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कल हमने थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी डिलीवर कर रखा है, ध्यान रखिएगा। और आज से वो 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। कल शाम को वो आउटकम आने वाला है, तो उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन रखिएगा। लेकिन मूड माहौल बढ़िया है। जब यूएस डर नहीं रहा है तो हमें डरने की ऐसे कोई खास जरूरत है नहीं। हम तो वैसे भी आउट परफॉर्म कर ही रहे थे। लेकिन क्या हो रहा है ग्लोबली, ये नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे आपको। अमित सेठ साहब बताएंगे कैसे फिर इस सेशन को अप्रोच करना है। ये 100-125 पॉइंट के गैप को चेज करना है या रणनीति कुछ और है। और हर्षिता बताएंगी तमाम स्टॉक्स इन न्यूज। गुड मॉर्निंग सबको। ये तो थोड़ा सा पिट गए थे तो वापस थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ हो रहा है। इवेंट आने वाला है, जो होगा देखा जाएगा। वाला टुडे क्या चल क्या रहा है? 3-4 हफ्ते से गिर गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर आ गए। अब कोई खास बदलाव नहीं, वही डिबेट, वही डिस्कशंस, वही पेपर्स। कितना होगा, कैसे होगा, फिर नवंबर के बाद क्या होगा, बहुत आगे तक के लोग सोच रहे हैं। तो इसी डिबेट के बीच में चूंकि 3-4 हफ्तों से लगातार मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब 20-21% डाउन है इस साल में। तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक टेक्निकल बाउंस था। कल मार्केट नीचे से ऊपर आया। हालांकि सेशन की शुरुआत काफ़ी कमज़ोर हुई थी, फिर वो नीचे से रिकवरी आई और 0.5%, 0.25% के आसपास तीनों इंडाइसेस ऊपर गए। तो इस यूएस की मार्केट की जो उतार चढ़ाव है, इससे कोई क्यों नहीं लेना चाहिए। ये कोई ट्रेंड नहीं है। डिस्कशन डिबेट सब उसी बात पे चल रही हैं कि कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। 10-12 और बैंक है, टोटल 16 बैंक हैं जो सेंट्रल बैंक बढ़ाने वाले हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ वहीं के आसपास है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तमाम जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वहाँ पे, वो जिन्होंने जो अपना नोट भेजा है, मॉर्निंग नोट, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर 75 बेसिस पॉइंट होता है तो हम ये मान लेंगे कि शायद नवंबर से फेड अपने रुख में थोड़ी सी नरमी लाएगा। लेकिन अगर वो 1 बेसिस पॉइंट करते हैं तो फिर 1% करते हैं, तो उससे फिर ये अंदाज़ा लगेगा कि नवंबर में शायद 0.5% या 0.25% फिर करें, जो कि एक दिक्कत की बात होगी। तो आज की कमेंट्री का मूल मंत्र ये है कि अगर 75 बेसिस पॉइंट होता है तो ये डिस्काउंट कर लिया गया है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा राहत की सांस ले रहा है, ऊपर की तरफ आया है। इसके अलावा अगर आप क्रूड वूड में देखें तो वो बहुत ही रेंज बाउंड $2 के इधर उधर में कर रहा है, उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन असली खेल यहीं पे है। अब सवाल इस बात का है कि फेड कंट्रोल ले पाता है कि नहीं ले पाता है, इस पे सारी डिबेट चल रही है। तो भी आपको 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन जस का तस बना रहेगा। ग्लोबल डिबेट यही छिड़ी हुई है कि ये जो बगल में बैठे हैं अनाउंस क्या करेंगे 11:30 बजे कल रात में।
तो खैर उस पर हम लोग बाकी थर्सडे मॉर्निंग जब मैं वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे उस समय हम रिएक्ट करेंगे उस इंपॉर्टेंट आउटकम में। और उसके बाद हमारी आरबीआई की बारी, अगले हफ्ते आरबीआई की बारी। यस, फ्राइडे को सेंट्रल बैंक छाए हुए हैं आजकल, हम तो फॉलो करेंगे। हम मजबूरन फॉलो करना पड़ेगा। वो कितना ही बढ़ा है, हमारे 0.5% बढ़ रहा है। हाँ, ये हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा गड़बड़ा गया। आप थे नहीं और रायबरेली में आपने रियलाइज किया नहीं होगा। नहीं ये किया मुंबई है। वाले ज्यादा पिंच अरे फील मैंने करते किया है, हैं। डेली अच्छा, वहाँ बेसिस पे किया है। बहुत महंगाई है। तो उस महंगाई के चलते 35 वाले सब 50 की तरफ बढ़ गए। और अगर फेड एग्रेसिव हो गया तो और मुश्किल है। देखते हैं, खैर इस पे आगे किसी दिन बाद अभी फेड पे फोकस करेंगे। और सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब बढ़िया खुलने जा रहे हैं। कल अच्छा मार्केट, रेजिलिएंट मार्केट, अच्छा अप मूव, दिन के हाईज के आसपास बंद और उसके ऊपर आज 125 पॉइंट से ज्यादा का उछाल एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। ग्लोबल क्यू सपोर्टिव, कल तो वो सपोर्टिव भी नहीं थे। तो कैसे अप्रोच करूं इस 125 पॉइंट के गैप अप को? क्या रणनीति बनाओगे आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। आशीष जी, कल के सत्र में हमने देखा कि जो हमारा सपोर्ट लेवल था लगभग 17,400 वो होल्ड किया, मार्केट ने 17,426 का लो बनाया। एक बुलिश पिन बार कैंडल बना निफ्टी में। द ओनली थिंग वाज कि निफ्टी ने 10 डेमा और अपना 20 डेमा कल क्रॉस नहीं किया है, जो कि लगता है कि आज के सत्र में अगर जैसे कि हम एसजीएक्स की रीडिंग्स देख रहे हैं वो क्रॉस कर लेगा तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा। पोजिशनली अगर क्लोजिंग बेसिस में अगर हम ये सस्टेन करते हैं क्लोज अबाउट 10 डेमा तो वो काफी अच्छा रहेगा। ड्यूरिंग द डे अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो 17,500 में कल एक अच्छा खासा पुट राइटर का बेस बना है, जो कि लगभग 54 lakhs ऑफ पुट्स आर रिटन देयर। ओवरऑल फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट में भी 4% का रिडक्शन है। देयर वाज सम शॉर्ट कवरिंग यस्टरडे। तो अगर ये गैप अप सुबेरे होता है 9 सवा 9 बजे तक ये सस्टेन करता है, तो हमें पहले 15 मिनट देखने हैं। अगर गैप अप सस्टेन होता है लगभग जो 17,756 का लेवल दिखा रहा है, तो दैट विल बी अबव 10 डेमा। तो उसके बाद अगर कोई हल्का फुल्का डिप आए तो 17,650 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा फॉर द डे। एंड एक छोटा सा स्विंग हम खेल सकते हैं टुवर्ड्स 17,800 850 लेवल्स। लेकिन अगर पर्सनली पूछे जाए तो मेरा प्रेफरेंस बैंक निफ्टी रहेगा विद इन द टू इंडेक्स। अगर कोई हमें चेस करना है या बाय ऑन डिप की रणनीति करनी है तो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग बेटर रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पूरे फॉल में अपना 10 डेमा भी नहीं वॉयलेट किया। कल के सत्र में भी हमने देखा जो बैंक निफ्टी ने लो बनाया लगभग 40,509 का, उसने 10 डेमा वॉयलेट नहीं किया। एंड उसके बाद हमने एक अप मूव देखा। ये सही बात है कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेशन हमने थोड़ा बहुत अपने ड्यूरिंग द डे के गेन्स गिव अप कर दिए थे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का अभी भी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इन सब बैंक्स की प्लेसमेंट है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी आज के सत्र में आउट परफॉर्म करेगा। एज अ इंट्राडे ट्रेडर मेरा प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग आई थी लगभग 40,904 की। अगर प्रीवियस डे हाई जो कि कल का हाई 41,184 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली लॉन्ग जाना चाहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 41,500 के टारगेट्स पॉसिबल हैं बैंक निफ्टी में। तो रणनीति का बायस बैंक निफ्टी की तरफ रहेगा और फिलहाल कोई शॉर्टिंग की थॉट्स नहीं है। रणनीति का बायस बैंक्स की तरफ। कल मोमेंटम को ड्राइव आपने नोटिस करा होगा फाइनेंशियल्स और उसके बाद प्राइवेट बैंक्स। खैर वो फाइनेंशियल लार्जली ड्राइव कर रहे थे, कोई एचडीएफसी लिमिटेड, कोई बजाज फाइनेंस, लेकिन फाइनेंशियल ने अच्छा ड्राइव करा था। बैंक्स और फाइनेंशियल ज्यादा स्वीट स्पॉट पे नजर आते हैं वीजा वी निफ्टी। ये बात कल भी सुबह सेठ साहब मेंशन कर रहे थे। तो ये आ गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। लौटता हूं आपके पास एक ट्रेडिंग आइडिया के लिए, लेकिन हर्षदा आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज बैंक्स के साथ ही करेंगे आशीष। हालांकि यहाँ पर आपको याद होगा कल दोपहर में कैनफिन होम्स की धुलाई हो रही थी, स्टॉक 7.5% नीचे टूटा और फाइनली अपडेट ये निकल कर आया। बाजार बंद होने के साथ ही दरअसल ये अपडेट आया कि कंपनी के एमडी और सीईओ कौशिकी साहब ने दरअसल पर्सनल रीजन साइड करके रिजाइन कर दिया है। अब इवेंचुअली नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, उसके बाद ही इनको रिलीव किया जाएगा। लेकिन ये एक डेवलपमेंट थी और वो स्टॉक काफी धुल चुका है कल के दिन। देखते हैं कैनरा बैंक में आज किस तरह का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देता, क्योंकि कैनरा बैंक लकीली तेजी की तरफ वाला ट्रेड था कल। बटरफ्लाई गांधीमती रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने इस कंपनी को एक्वायर किया। क्रॉम्पटन का कंपनी में करीब 81% हिस्सा है। अब कंप्लायंस को अडियर करने के लिए, जो मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है उसको अडियर करने के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स दरअसल 6% हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। ये एक ओएफएस खुल रहा है
आज से ओएफएस खुल रहा है, आज और कल 20th और 21st दरअसल ये ओएफएस खुल रहा है। आज नॉन रिटेल हिस्सा लेगा, कल रिटेल के लिए विंडो खुलेगी और फ्लो प्राइस तय किया गया है 1370 रुपए प्रति शेयर का। हालांकि स्टॉक याद रखिएगा करीब 1506 के आसपास जाकर टिका है, तो थोड़े से डिस्काउंट पर ये ओएफएस आ रहा है। ओवरहैंग रह सकता है इस पर्टिकुलर डील का बटरफ्लाई गांधीमती के शेयर में। दूसरी तरफ अडानी पोर्ट ये रेडार पर आएगा, क्योंकि ताजपुर पोर्ट के डेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्होंने बैग कर लिया है। ताजपुर पोर्ट वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है और माना यही जा रहा है कि पोर्ट की डेवलपमेंट में करीब करीब 15,000 करोड़ तक का निवेश होता हुआ दिखाई देगा और इससे रिलेटेड इंफ्रा में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा। तो एक और पोर्ट जो दरअसल अब जिसका कॉन्ट्रैक्ट अदानी पोर्ट के हाथ में आता हुआ। नैटको फार्मा भी आज खबरों में है। नैटको फार्मा को दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि एक इंसेक्टिसाइड है क्लोरएंट्रानिलिप्रोल, उसको लॉन्च करे। सीटीपीआर का मार्केट साइज और भारत के प्रोडक्ट्स के लिहाज से देखें तो 2000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। उसमें नैटको के हाथ कितना लगता है, कितना बिजनेस स्केल कर पाते हैं, वो देखना होगा। इरकॉन के हाथ करीब करीब 256 करोड़ का ऑर्डर लगा है। दरअसल इनको डिटेल इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देनी है। रेल इंफ्रा तलचेर में दरअसल इनको डेवलप करने में मदद करनी है। महानंदी कोल फील्ड्स में जो दरअसल ये प्रोजेक्ट है उस पर कंपनी काम करेगी। 256 करोड़ का ऑर्डर है। और आखिर में किम्स, जहां पर फंड एक्शन में जनरल अटलांटिक ने दरअसल करीब 12 लाख शेयर बेचे और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने दरअसल ये खुद स्टेक खरीदा है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर। चलिए रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। सेठ साहब आपके रडार पे आज आइडिया कौन सा, स्टॉक स्पेसिफिक? जी आशीष जी, मेरा प्रेफर्ड पिक एसबीआई रहेगा। एसबीआई का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। थर्सडे फ्राइडे का जब फॉल आया था तब भी स्टॉक ने काफी अपने लेवल्स को सस्टेन किया था। इसका प्राइस 572 का है कैश में। लॉन्ग की सलाह है, टारगेट्स 580 से लेके 585 के रहेंगे। स्टॉप लॉस 568 का रहेगा और अगर कोई कारणवश ये काफी गैप अप खुलता है तो चेज ना करे, थोड़ी रिट्रेसमेंट की वेट करे। रिस्क रिवॉर्ड हमारा तो फेवरेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। और गजब के मूव एसबीआई, फंडामेंटल बाय कॉल्स आपने तमाम ब्रोकरेजेस की बड़े एग्रेसिव टारगेट्स के साथ आती हुई देखी और स्टॉक भी लगातार अपने पीएस को आउट परफॉर्म कर ही चले जा रहा है। बहुत बढ़िया मूव। एसबीआई रखिए रडार पे। कूल ऑफ होता है तो ज्यादा अच्छा है इस स्टॉक में एंट्री पाने का, तो रिस्क रिवॉर्ड उतना ही फेवरेबल होता हुआ नजर आएगा। ये बाय 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 एसबीआई बाय साइड कर दिखाइएगा प्लेट। चलिए अमित सेठ साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित सेठ साहब आगे जुड़ेंगे तो उनसे आगे डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन आज सुबह सुबह समय निकालने के लिए थैंक यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर इवेंट्स कैलेंडर। पूजा जॉब छोड़ा फिर पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का यह मार्केट था और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, 2020 में यह आंकड़ा $22.5 मिलियन का था और 2021 में यह बढ़कर $67.2 मिलियन पर आया, यानी कि एक ही साल में 198% से ज्यादा की ग्रोथ। इन कंपनियों में शामिल कई अनोखे नाम हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो इंडियन स्पेस टेक प्लेयर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए वो नाम, ध्रुवा स्पेस
यहां पर अब तक करीब $6.85 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। स्काई रूट एरोस्पेस में $17 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा जो और अग्रसर कंपनियां हैं उनमें आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अग्निकुल है, इसके अलावा पिक्सेल जैसी कंपनियां हैं और ये आंकड़े देखिए। अग्निकुल ने अब तक करीब $14.5 मिलियन का फंड रेज किया है। $33 मिलियन से ज्यादा का निवेश पिक्सेल में आया है। तो यहां पर एक और कंपनी है जिसने अब तक करीब $628,000 तक का फंड रेज किया है और वो है एस्ट्रोगेट लैब्स। ये इनफैक्ट कुछ ही कंपनियां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पेश किए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इन कंपनियों की मदद से 2030 तक भारत का जो कमर्शियल स्पेस टेक का मार्केट है चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो आज शाम से 2 दिनों की FOMC की यूएस की जो ब्याज दरें तय करने वाली कमेटी है उसकी बैठक की शुरुआत होगी। खैर ये कल रात में आउटकम आना है 11:30 बजे। सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे पूरा फोकस है। आज शाम को ECB की जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लगार्ड, उनकी एक स्पीच लाइंड अप है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट कि वो स्पीच कितनी हॉकिश साउंड करती है। हॉकिश अपफ्रंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे बहुत दिक्कत कर रहा है। बटरफ्लाई गांधीमती का OFS खुल रहा है। हर्षदा ने स्टॉक्स न्यूज बता दिया, उस पर जाने की जरूरत नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नहीं जा रहा। जापान का, कनाडा का CPI यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आ जाना है। यूएस के कल हम लोग सुबह जब ये लौट के आए थे तो हाउसिंग की बात कर रहे थे। तो यूएस के आज हाउसिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वो हाउसिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, वो सब डेटा सामने आएगा। पता चलेगा हाउसिंग की दरअसल हालात है कैसे यूएस में, क्योंकि सबसे पहले ये ब्याज दरें बढ़ने का जो रिपरकशन था कह रहे थे हाउसिंग में पड़ा। अब वो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, गाड़ियों की कीमतें अभी भी बढ़ रही है, पर ये अच्छी बात है कि हम और आप वाली नहीं हो सकता आप वाली हो, हमारी वाली नहीं। ऑडी जो है, ऑडी बोलते हैं, ऑडी बोलने चाहे स्टाइल ऑडी। अच्छा, डायरेक्टर साहब भी चिप इन कर गए। आउडी जो है आज से गाड़ियों की कीमतें 2.4% बढ़ाने जा रहा है। भाई वो अभी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं जिसको पास ऑन करने की तैयारी, पर ये प्रीमियम सेगमेंट वाला मामला हो गया। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे सारे बीजेपी मेयर्स की एक मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। कश्मीर में वहां के लेफ्टिनेंट जनरल LG मनोज सिन्हा साहब कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स आज इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। आइनॉक्स का मल्टीप्लेक्स ये पहला है कश्मीर का जो आज इनॉग्रेट हो रहा है। खैर आप लोग देख नहीं पाएंगे अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज मूवी देखने को मिलेगी। मूवी जब वो 30 तारीख को ऋतिक रोशन की मूवी रिलीज हो रही है तब वो स्क्रीनिंग शुरू होगी। आज सिर्फ इनॉग्रेशन है। और जैसा हेडलाइन में मेंशन था, ऑस्ट्रेलिया का इंडिया टूर आज से शुरू होने जा रहा है। तो आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला T20 मैच शाम को 7:30 बजे। बाजार से थोड़ा सा थक जाएं, फेड का टेंशन हो तो एक डिविएशन का तरीका आपकी स्क्रीन पर। जाते SGX निफ्टी हर टिक के साथ मजबूती बढ़ रही है। बढ़िया मंगल शुरुआत होगी। 135 अंकों की बढ़त के साथ SGX निफ्टी खुलने के दे रहा है इंडिकेशंस। निफ्टी से ज्यादा स्वीट स्पॉट पे निफ्टी बैंक नजर आता है। वो सेठ साहब की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।